लड़के हो, डेटिंग वगैरह करने का सोच रहे हो, इंस्टाग्राम पे लड़कियों को अप्रोच कर रहे हो, अभी रुक जाओ। एक तरफ तो इन लड़कियों के इंस्टाग्राम डीएम्स लड़कों से भरे हुए हैं। दिन रात इन्हें स्ट्रेंजर लड़कों की रिक्वेस्ट आई जा रही हैं। लेकिन अगर आप इनसे पूछो कि इन्हें कोई ढंग का लड़का मिला क्या, तो इनके पास कोई भी जवाब नहीं होगा। सभी की सभी सिंगल घूम रही हैं। दीदी को सच्चा प्यार भी चाहिए, लेकिन दीदी किसी को अप्रोच भी नहीं करती हैं। दीदी को रात को 11 बजे लोनली भी लगता है, लेकिन वह किसी भी डीएम का रिप्लाई भी नहीं करती। अगर कोई लड़का इनसे फ्लर्ट करने का, इन्हें इंप्रेस करने का ट्राई करता है, तो उसे सड़े सड़े रिप्लाई करती हैं। दीदी 100 साल से सिंगल, लेकिन दीदी से कुछ हो भी नहीं पा रहा है। आज की डेट में इन लड़कियों की एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ चुकी हैं जिन्हें पूरा कर पाना किसी भी लड़के की बस की बात नहीं है। यह सभी लड़कियां लड़कों को ट्रायल पीरियड पे डेट कर रही हैं। वो देखती हैं कि लड़का उनके लिए फ्लावर्स ला के दे रहा है या नहीं, गाड़ी का दरवाजा खोल रहा है या नहीं, उनके लिए चेयर पीछे खींच रहा है या नहीं, उनके नखरे उठा रहा है या नहीं, उनके लिए स्पेशल डेट्स प्लान कर रहा है या नहीं। पर कोई लड़का ये सब कर भी लेना, तो इन्हें लगता है कि ये सब तो बेयर मिनिमम है। एंड गेस व्हाट, कोई भी लड़का इन लड़कियों का यह नोटिस पीरियड ही है, ट्रायल पीरियड सर्वाइव ही नहीं कर पाता है। आजकल लड़कियों को सब कुछ चाहिए। लड़का लंबा भी होना चाहिए, हैंडसम भी होना चाहिए, उसकी बॉडी भी होनी चाहिए, उसका ह्यूमर भी अच्छा होना चाहिए, वह उनके लिए प्रोटेक्टिव भी होना चाहिए, और वह अमीर भी होना चाहिए, क्योंकि रेस्टोरेंट के बिल तो वही पे करेगा ना। अगर किसी लड़की को बिल पे करने बोल दिया, तब तो भाई दी एंड है, उसी डेट का उसी वक्त। अगर कोई लड़का इन लड़कियों की बहुत ज्यादा केयर करता है, तो वह ओवर केयरिंग है, पॉसेसिव है। उन्हें अगर बार बार वह कॉल करता है, टेक्स्ट करता है, तो ये बोलेंगे कि हमें स्पेस नहीं मिल रहा है, हमारी प्राइवेसी में ये लड़का घुस रहा है। और अगर वह उन्हें कॉल ना करे, टेक्स्ट ना करे, तो बोलेंगे ये तो बिजी रहता है, इसे अपनी ही लाइफ से फुर्सत नहीं है, इसे अपने दोस्तों से ही फुर्सत नहीं है। अगर कोई लड़का इनके डीएम्स का फास्ट रिप्लाई कर दे, तो उसे बोलेंगे यार ये तो हर वक्त अवेलेबल रहता है, इसके पास तो फ्री टाइम है, कोई काम ही नहीं है, वेला बैठा रहता है, इसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। अगर कोई लड़का इनसे अदब से, रिस्पेक्ट से बात करे, इन्हें वैल्यू दे, तो वह लड़का इन सभी लड़कियों के लिए जस्ट अ फ्रेंड है। ऐसा ग्रीन फ्लैग है जिसे वह कभी भी डेट नहीं करना चाहेंगी। लेकिन वही कोई लड़का इन्हें रोस्ट करे, इन लड़कियों को उनकी रियल वैल्यू दिखाए, इन्हें ऐसे ट्रीट करे जैसे ये लड़कियां उन लड़कों के लिए वैल्यू ही नहीं करती, मैटर ही नहीं करती हैं, तो फिर ये सभी लड़कियां उन जैसे लड़कों के लिए मरी जाती हैं और उन्हीं को डेट करना चाहती हैं, जबकि वह लड़के प्रॉपर रेड फ्लैग होते हैं। खुद भले ही इन लड़कियों की हाइट 4 फीट हो, लेकिन लड़का इन्हें 6 फीट ही चाहिए। ये लड़कियां कब समझेंगी कि इंडियन मेल्स की एवरेज हाइट ही 5 फुट है, तो इंडिया का एवरेज है, उससे ज्यादा तो इनकी एक्सपेक्टेशन है। खुद भले पापा के पैसे पे पल रही हो, खुद की भले ही 15,000 सैलरी हो, लेकिन इन्हें लड़का चाहिए जो लाखों कमाता हो। Much should a guy earn to date you? 10 lakhs a month. 10 lakhs a month, very less. कई कई लड़कियां तो ये चाहती हैं कि उनका होने वाला हस्बैंड या उनका होने वाला बॉयफ्रेंड 5-5 लाख रुपए महीने कमाता हो, करोड़ों रुपए कमाता हो। बताओ, मोस्टली ये सभी लड़कियां खुद तो शक्कर की बोरी की तरह हो रही हैं, पूरे दिन पिज्जा बर्गर खा खा के, दिल्ली के मोमोज खा खा के आलू की तरह बनती जा रही हैं। लेकिन लड़का इन्हें चाहिए पूरा फिटनेस फ्रीक, जिसके एब्स हो, जिसका परफेक्ट जिम रूटीन हो। बताओ ये पॉसिबल है? मतलब लड़के यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं जिम में, एक डिसिप्लिन भरी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन इन्हें चाहिए कि बिना मेहनत करे ही कोई फिटनेस फ्रीक मिल जाए। अरे अगर कोई बॉडी बिल्डर होगा, फिटनेस फ्रीक होगा, तो आप जो मैदे की बोरी लग रही हैं, आपको थोड़ी डेट करेगा? उसके लिए तो लाखों ऑप्शंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। कई सारे लड़के सोचते हैं कि इंस्टाग्राम पर लड़कियों को अप्रोच किया जाए, हो सकता है वहाँ बात हो जाए, वहाँ से कुछ दोस्ती हो जाए। ये सभी लड़कियां इतनी चालू हैं, इंस्टाग्राम पर लड़कों की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट तो कर लेंगी, जिससे उनके थोड़े बहुत फॉलोअर्स बढ़ जाएं, लेकिन उनके डीएम्स का रिप्लाई नहीं करेंगी, उन्हें फॉलो बैक नहीं करेंगी। तो ये चीज समझ नहीं आती है कि अगर इन्हें किसी भी लड़के से बात नहीं करनी है, इन्हें इनअप्रोप्रिएट लग रहा है, वही रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही क्यों करती हो? या फिर किसी का डीएम पसंद नहीं आ रहा है तो ब्लॉक कर दो ना सीधे, या फिर अपनी प्रोफाइल को प्राइवेट कर दो। वैसे भी आपके 300 फॉलोअर हैं, 4 पोस्ट हैं, तो पब्लिक प्रोफाइल से भी कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन ये जानबूझ के ऐसा नहीं करती हैं, ये चाहती हैं कि एक्सटर्नल वैलिडेशन मिलता रहे। कुछ कुछ लड़कियां तो इतनी सियानी होती हैं कि ये कभी कभी किसी ना किसी लड़की का रिप्लाई तो दे देती हैं, उसे थोड़ा बहुत लटका के रखेंगे बीच में। वो लड़का हाय करेगा तो ये भी हाय लिख देंगे। कोई लड़का एक लंबा सा पैराग्राफ लिखेगा तो ये बीच में एक वर्ड लिख के छोड़ देंगे, जिससे वह लड़का तड़पता रहे, और उसके माइंड से खेलेंगी मैनिपुलेशन गेम्स। और कभी कभी तो ये अपने जीवन का दुखड़ा बता देंगे उस लड़के को, अपना पूरा ट्रॉमा उस लड़के को शेयर कर देंगी, और लड़के को लगने लगेगा कि यार इस लड़की ने मुझसे इतनी सभी पर्सनल चीज़ें शेयर करी हैं, तो हो सकता है अब हम दोस्त बन चुके हों। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ये लड़कियां अजीब हैं। ये किसी से भी अपनी पर्सनल बातें शेयर कर रही हैं, अपना ट्रॉमा शेयर कर रही हैं, अपने परिवार की बातें शेयर कर रही हैं कि मेरे साथ उसने ऐसा किया, मेरी फ्रेंड ऐसी थी, मेरे साथ पार्टी में ये हुआ वो हुआ, आपको सारी बातें बता देंगी। लेकिन जब आप इन लड़कियों से मिलने की बोलेंगे, इनसे रियल फ्रेंडशिप की बोलेंगे, तो ये आपको घोस्ट करना स्टार्ट कर देंगी। पता नहीं ये क्या हो रहा है इन लड़कियों को कि ये किसी भी स्ट्रेंजर से घंटों बात तो कर लेंगी, लेकिन जब उससे रियल दोस्ती की बात आती है, वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर निकलने की बात आती है, तो ये टोटली घोस्ट करके उसे इग्नोर करना शुरू कर देंगी। बेचारे आप जैसे सभी लड़के इन लड़कियों के इन मैनिपुलेशन गेम्स का शिकार होते जा रहे हैं। आज इन सभी लड़कियों को इतना ज्यादा एक्सटर्नल वैलिडेशन मिल रहा है कि इन लड़कियों को लगने लगा है कि इन्हें ऋतिक रोशन से नीचे
और ब्रैडली कूपर से नीचे तो कोई लड़का डिजर्व ही नहीं करता है। आज इन सभी लड़कियों को एक भ्रम है, इन्हें लगता है कि आज इनके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं कि अगर ये स्वयंवर भी करने जाए ना तो पूरा मोहल्ला भीड़ से भर जाए। इन लड़कियों को ऐसा लगता है कि पूरे दुनिया के लड़के बस इसी एक लड़की पर ट्राई कर रहे हैं और उसी के लिए मरे जा रहे हैं। मोस्टली ये सारा एक्सटर्नल वैलिडेशन आ रहा है इंस्टाग्राम से। हर लड़की के डीएम्स में हजारों डीएम्स पेंडिंग पड़े रहते हैं। हर लड़की की फॉलोअर रिक्वेस्ट में कई सारे रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़ी हुई हैं। डेटिंग एप्स पर भी सैकड़ों मैचेस पड़े पड़े सड़ रहे हैं। लेकिन जब बात आती है एक परफेक्ट बंदे की, एक परफेक्ट पार्टनर की, तो वह पार्टनर इन्हें कभी मिल ही नहीं पाता है। कि जो भी लड़के इन्हें एक्सटर्नल वैलिडेशन दे रहे हैं वो या तो शिम्प है या केवल अपनी फिजिकल नीड को पूरा करने के लिए किसी भी लड़की, किसी भी रैंडम लड़की को अप्रोच कर रहे हैं। और इन लड़कियों को लगने लगता है कि ये कितनी स्पेशल है, कहीं की क्वीन है। लेकिन ऐसा नहीं है। इन्हें ये बात समझनी पड़ेगी कि जब आप एक परफेक्ट पार्टनर ढूंढने जाओगी ना तो शायद ही कोई लड़का इन्हें मिलेगा। अगर ये लड़की शादी के लिए कोई लड़का ढूंढने जाती है ना तब इन्हें समझ आता है कि जो एक्सटर्नल वैलिडेशन इन्हें इंस्टाग्राम से मिल रही थी वह केवल और केवल फिजिकल नीड के लिए थी। लड़कों को ना इनके इमोशंस से मतलब था, लड़कों को ना इनकी कहानी सुनने से मतलब था, ना ही इन्हें कोई सपोर्ट और केयर देने से मतलब था। उन सभी लड़कों को बस एक ही चीज चाहिए थी। लेकिन यह लड़की इतनी बेवकूफ है, उस भ्रम से निकल ही नहीं पाई और कई सारे अच्छे लड़कों को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया और एंड में किसी एवं ऐरे गहरे लड़के को डेट करती हैं। फिर बोलती हैं कि यार वो तो मेरे लिए सही नहीं था, वो तो टॉक्सिक निकला, ब्ला ब्ला ब्ला। अरे निकलेगा ही ना टॉक्सिक। कोई सिंपल सा लड़का जो हो सकता है उतना अच्छा ना दिखता हो सकता है जिस उसकी जिम बॉडी ना हो लेकिन वह जेन्युइन हो, वह आपको इंप्रेस कर रहा था, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था, वह आपसे मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप तो उसे कंटिन्यू इग्नोर ही करे जा रही थी, उसे भाव ही नहीं देनी जा रही थी क्योंकि आपको तो एक ऐसा लड़का पसंद आया था जिसके पास बुलेट थी, जो 6 फीट लंबा था, उसके पैसों की चमक दमक में भी आ गई। लेकिन फिर जब आपको उसने लात मार के निकाल दिया तब आपको समझ आया कि वह आपके लिए सही नहीं था। ऐसे ही कई सारी लड़कियां इन सभी ऑप्शंस के चक्कर में, इन सभी सो कॉल्ड ऑप्शंस के चक्कर में गलत लड़के को डेट कर लेती हैं, गलत लड़के से शादी कर लेती हैं और बाद में पछताती हैं। अगर आप एक लड़की हैं और ये वीडियो देख रही हैं और आप अपनी वर्थ जानना चाहती हैं तो एक चीज करिए, जितने भी लड़के आपको अप्रोच कर रहे हैं उनसे ये पूछिए कि क्या वे आपसे शादी करेंगे। और मोस्टली 99% लड़के रिजेक्ट कर देंगे वह प्रपोजल क्योंकि वह लड़के बस आपका फिजिकल फायदा उठाना चाहते हैं और उसके अलावा कुछ भी नहीं। और आप भी उन्हें उठाने देती हैं, कहीं ना कहीं आप भी उस ट्रैप में आ जाती हैं। आपको लगता है कि कितने सारे ऑप्शंस हैं मेरे पास, किसी को भी पिक कर लूंगी, किसी से भी मैच हो जाऊंगी, और इन ऑप्शंस के चक्कर में आप कंफ्यूज हो जाती हैं और एंड में आप हमेशा एक गलत लड़के को ही पिक करती हैं। आपको लगता है कि आपने कितने परफेक्ट लड़के को चुना, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आपके लिए परफेक्ट है ना वह कई सारी और लड़कियों के लिए भी परफेक्ट है। इतना ज्यादा कंपटीशन है अच्छे लड़के के पीछे। ये सभी लड़कियां पूरी तरह से मटेरियलाइज्ड वर्ल्ड में जी रही हैं, पूरी तरह से इनके लिए अपीयरेंस एंड मनी ही मैटर करता है। जिन सभी लड़कियों को लगता है ना कि हमारे पास कितने सारे ऑप्शंस हैं, सभी लड़कियां इतने ज्यादा लड़कों को रिजेक्ट कर देती हैं कि वह कब अपने 30s में आ जाती है ना पता भी नहीं चलता। और फिर एक वक्त ऐसा आता है ना कि इन्हें बेयर मिनिमम करने वाला लड़का भी नहीं मिलता, फिर इन्हें लड़के रिजेक्ट कर रहे होते हैं। क्योंकि आप कितना भी मेंटेन करके चलिए आपकी एज आपके चेहरे पे दिखने लगती है। किसी भी लड़की की सुंदरता ही उसका सबसे बड़ा एसेट होता है। और 30 के बाद फिर इन्हें कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा जो थोड़ा बहुत अच्छे खासे पैसे कमाता हो उससे शादी कर लेंगी। समाज में अपने फ्रेंड्स के बीच ऐसे बोलेंगी कि देखो मैंने तो अपनी मर्जी से शादी करी, मैंने तो लव मैरिज करी, लेकिन मर्जी वर्जी कुछ नहीं होती। एंड में वैसे भी लड़के नहीं मिल रहे, जो मिल जाता है उसी से शादी कर लेती हैं। लड़कियों की लाइफ तो फिर भी ठीक है जिनकी 30 में शादी हो जाती है, लेकिन जो लड़कियां 35 क्रॉस कर जाती हैं उनका तो जीवन भाई नरक है। फिर वो सो कॉल्ड फेमिनिज्म का झंडा उठा लेंगी और दुनिया भर को ज्ञान देगी कि शादी मत करो, डेट मत करो, सभी लड़के कमीने होते हैं, सभी लड़के कुत्ते होते हैं। ये सब पता है क्यों बोल रही हैं? पूरी जिंदगी की फ्रस्ट्रेशन ये सभी टीनेजर्स पे निकालने लगती हैं क्योंकि इन्हें जलन होती है उन लड़कों को देख के, उन लड़कियों को देख के जो हैप्पीली अपनी जिंदगी स्पेंड कर रहे हैं, जो अपने राइट पार्टनर्स के साथ एंजॉय कर रहे हैं। इन्हें फिर पूरी जिंदगी भर मिर्ची लगती रहती है और यह सो कॉल्ड एक्टिविज्म करने लग जाती हैं क्योंकि इन्हें जब कोई अच्छा लड़का अप्रोच करता था तो वह तो इन्हें पसंद नहीं आता था, तो फिर सारे के सारे टॉक्सिक लड़कों को डेट करती हैं और पूरे ही मर्द समाज को हेटर बना लेती हैं अपना। और 35 के बाद तो फिर इनका कुछ होने नहीं वाला। फिर ये कोई बकरा ढूंढती हैं कि कोई मेरे पास्ट को एक्सेप्ट कर ले, कोई मुझे एक्सेप्ट कर ले। और इन्हें बकरे मिल भी जाते हैं, नो डाउट लड़के भोले तो होते ही हैं, तो कोई ना कोई बकरा या फिर कोई ना कोई डिवोर्स्ड होता है, कोई सेपरेटेड होता है, वो इन्हें मिल जाता है और फिर ये एक अपनी झूठी दुनिया में एंजॉय करने लगती है और उस लड़के का जीना मुश्किल कर देती हैं। अगर आपकी कोई ऐसी मैच्योर फीमेल फ्रेंड है जो आपको हमेशा भड़काती रहती है आपके बॉयफ्रेंड के बारे में, आपके मेल फ्रेंड्स के बारे में, आपको हमेशा ज्ञान देती रहती है फेमिनिज्म का, इक्वलिटी का, तो समझ लीजिए वो वही लड़की है जिसने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा है,
जिसने अपनी ज़िंदगी में अच्छे लड़कों को रिजेक्ट किया है और जिसकी लव लाइफ बहुत ही ज़्यादा फकअप रही है और इसकी मेंटल स्टेट खराब हो चुकी है। ऐसी लड़कियां जब दूसरी लड़कियों को खुशी देखती है ना, तो उनकी घर बर्बाद करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती हैं। तो अगर ऐसी लड़कियां आपकी फ्रेंड है तो उनसे दूरी बनाइए। पहले तो ये सभी लड़कियां इन सभी लड़कों को रिजेक्ट करती हैं, इग्नोर करती हैं और एक ख्याली दुनिया में रहती हैं। फिर जब वक्त निकल जाता है तो फिर अकेलेपन का शिकार होती हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस, किसी थेरेपिस्ट के पास जाती है और इनकी जिंदगी ऐसे ही हो जाती है, क्योंकि इन्हें जो ऑप्शंस लग रहे थे ना, वह कभी ऑप्शंस नहीं थे, वह केवल और केवल कंफ्यूजन था। अच्छी लड़की के पास ऑप्शंस नहीं होंगे, अच्छी लड़की के पास बस एक ही पार्टनर होगा। तो लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपको कोई लड़का इंपॉर्टेंस दे रहा है, वैल्यू दे रहा है, आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, आपके मैसेजेस का तुरंत रिप्लाई दे रहा है, तो आप उसके लव को समझिए, उसकी केयर को समझिए, उसकी वैल्यू को पहचानिए। हो सकता है उसकी हाइट कम हो सकता है वह इतना गुड लुकिंग ना हो, उसके 6 एप्स ना हो, लेकिन आप उसे एक चांस दीजिए, उसे डेट करके देखिए, वह डेफिनेटली आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। ऑलवेज रिमेंबर कि ना तो आप पूरी तरह परफेक्ट है, ना ही आपका पार्टनर। तो आप परफेक्शन की तलाश में क्यों रहते हैं? थोड़ी कमियों को भी तो एक्सेप्ट करिए। और विद टाइम हर आदमी मैच्योर होता है, हर आदमी की ग्रोथ होती है। लेकिन अगर आप ऐसे ही सिंपल लड़कों को, सिंपल लोगों को चांस नहीं देंगी और ऐसे लड़के को ही चुनेंगी जिसके पास 36 अदर ऑप्शंस अवेलेबल है, तो आपका कटना तो तय है। तो आजकल जो फालतू के ट्रेंड्स चल रहे हैं उनमें मत पड़ो। ब्रेड क्रमिंग, घोस्टिंग, बेंचिंग, कैट फिशिंग, इन सभी से दूर रहो। जो भी ग्राउंडेड पर्सन है, आपको लगता है कि ये आपकी केयर करता है, तो उसे एक चांस दे के देखिए। हो सकता है आप अपने राइट पार्टनर मिलने से बस थोड़े से ही दूर हो। जस्ट एक मैसेज का रिप्लाई दीजिए और हो सकता है आपको आपका राइट पार्टनर मिल जाए। तो आप किसी भी जेंडर से हो, ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप मेरी बातों से थोड़ा बहुत भी एग्री करते हो तो कमेंट में आप प्लीज अपनी राय जरूर लिखिएगा कि आपका क्या सोचना है लड़कियों के इस बिहेवियर के बारे में, करंट डेटिंग ट्रेंड्स के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो, थोड़ा बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल यार। थोड़ा बहुत सपोर्ट करिए मुझे, जिससे मैं भी थोड़ा मोटिवेटेड फील करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।